एक्सप्रेस में आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा सड़कों से लेकर सियासत तक गरमा गया है। आमाबेड़ा घटना के बाद सर्व समाज ने 24 दिसंबर को प्रदेश व्यापी बंद का ऐलान किया है। एक और प्रशासन कटघरे में है तो दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। आखिर छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर होने वाले धर्मांतरण के पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ में कथित धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो गई है। सर्व समाज छत्तीसगढ़ ने बढ़ती कन्वर्जन की घटनाओं और कांकेर जिले के आमाबेड़ा मामले के विरोध में 24 दिसंबर को प्रदेश व्यापी छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। सर्व समाज ने ऐलान किया है कि यह बंद पूरी तरह शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में होगा, जिसमें सामाजिक, जनजातीय और व्यवसायिक संगठनों की भागीदारी रहेगी। सर्व समाज ने जनजातीय और ग्रामीण इलाकों में सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया है। साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। 24 तारीख को होने वाले महाबंद को छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स समेत कई सामाजिक और व्यवसायिक संगठनों का समर्थन मिला है। बंद का आह्वान किया गया है पूरे छत्तीसगढ़ स्तर पे, व्यापक बंद का। उसमें सभी जो व्यवसायिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, जाति संगठन है, उनसे हमारी बातचीत हो रही है। आज सभी जिला मुख्यालयों में एक बड़ी बैठक हो रही है सर्व हिंदू समाज की, और वहां पर निर्णय होगी। हमारे हर जिले में 4-5 वक्ता जाएंगे और वो सभी इस धर्मांतरण के विरुद्ध में एक सामाजिक आंदोलन के रूप में, जन जागरण के रूप में अपनी बात रखेंगे। सर्व समाज ने धर्म स्वातंत्र्य कानून को सख्ती से लागू करने, दोषियों पर कठोर कार्रवाई, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के निलंबन तथा निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस धर्मांतरण के खिलाफ है और कांकेर की घटना के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार समाधान के बजाय सिर्फ बंद पर क्यों आ गई है। धर्मांतरण के बिल्कुल खिलाफ है हम। जबरिया धर्मांतरण के बिल्कुल खिलाफ है कांग्रेस पार्टी। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति भी नहीं होना चाहिए। इस समस्या का समाधान चाहिए। जो कांकेर में जो घटना घटी है, ये भी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लगाई गई आग है। वरिष्ठ भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने धर्मांतरण को भारतीय संस्कृति और बस्तर पर सुनियोजित हमला बताते हुए इसके पीछे विदेशी साजिश का आरोप लगाया है। सर्व आदिवासी समाज ने नहीं साहब, सर्व समाज ने आह्वान किया है। और देखिए, जो विदेशी ताकतें और कुछ लोग ऐसे हैं जो बस्तर समेत भारतीय संस्कृति पर धर्मांतरण के माध्यम से सुनियोजित हमला करना चाहते हैं, और ये एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और इस पर जो स्थानीय विरोध हुआ। बहरहाल छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। आमाबेड़ा घटना के बाद सर्व समाज के प्रदेश व्यापी बंद ने सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जनजातीय आस्था, कानून और सुरक्षा पर सवालों के बीच भाजपा कांग्रेस आमने सामने है, जिससे आने वाले दिनों में सियासी संग्राम और भी तेज होने के संकेत हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। धर्मांतरण बंद पर सियासी घमासान, इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभय नारायण राय, और साथ ही दूसरे मेहमान भी जल्द जुड़ेंगे, उनसे भी आपको परिचय करवाएंगे। लेकिन अभय जी, ये प्रदेश के अंदर भूपेश बघेल कह रहे हैं कि धर्मांतरण के बिल्कुल सख्त खिलाफ है कांग्रेस, खिलाफी की जा रही है, तो क्या ये जो बंद है, बंद का आह्वान किया गया है, उसमें भी पूर्णतः समर्थन रहेगा? और क्या कुछ कांग्रेस चाहती है, क्योंकि कांग्रेस कार्यकाल में भी धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में रुका नहीं था, और अभी ये सिर्फ बस्तर की हालत नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, बिलासपुर हो, दुर्ग हो, कोरबा हो, हर जगह से धर्मांतरण की खबरें सामने आती है। विपक्ष का क्या रोल होना चाहिए? धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस के नेता और कांग्रेस ने हमेशा स्पष्ट कहा है कि दबाव में, जबरिया, लालच देकर धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। आश्चर्य तो इस बात का है कि जो भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण को मुद्दा बनाती है,
उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद धर्मांतरण पे रोक क्यों नहीं? जिस तरह आपने कहा कि बिलासपुर, रायपुर, बस्तर सब जगह धर्मांतरण हो रहे हैं, तो जहां पे भी कोई सभा होती है, कोई धर्म विशेष के लोग इकट्ठे होते हैं, वहां एक राजनीतिक या संगठन के लोग, उनके अनुसांगिक संगठन के लोग पहुंचकर धर्मांतरण का हल्ला मचाते हैं। एफआईआर भी दर्ज होता है, लगातार एफआईआर दर्ज हो रही है, कार्रवाई हो रही है, फिर धर्मांतरण रुक क्यों नहीं रहा है? इसमें फेल कौन है? विष्णु देव साय की सुशासन की सरकार पूरी तरह से फेल है धर्मांतरण रोकने में, ये माना जाए। दूसरी बात, जिस मुद्दे पर कांकेर बंद करने का निर्णय लिया गया है, वो मुद्दा क्या है? प्रत्येक गांव में धर्मांतरित आदिवासी हैं और गैर धर्मांतरित आदिवासी है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको 2 वर्गों में बांट दिया। अब उनकी बैठक, उनकी चर्चा, उनके 100 क्रियाक्रम, उनके जन्म के क्रियाक्रम, उनके तीज त्योहार, सब पे इनको आपत्ति हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह देश को धर्म के खिलाफ धर्म को बांट रही है, छत्तीसगढ़ में अभय जी आदिवासी 3 समुदाय में बट गए। इस तरह से हम समझे कि एक जल जंगल जमीन की पूजा करते हैं, दूसरे हिंदूवासी, तीसरे ईसाई आदिवासी। ये कैसे बटे? धर्मांतरण बहुत पहले से चल रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर। अभी ये जो इसको मामले को लेकर इतना बवाल मचने लगा है कि हिंसा की खबरें सामने आने लगी, तो ये लग रहा है कि अब इसके लिए कुछ जरूरत है सख्त कदम उठाने की। कानून बने, लेकिन उनका कितना उपयोग होता है, उससे कितनी सजा मिलती है, वो साफ है। देखिए, धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। इस सत्र में जो 4 दिन का सत्र हुआ अभी दिसंबर में 14 से 17, उसमें लाने की बात थी, लेकिन चर्चा तक नहीं हुई। सत्र में विधेयक लाना तो दूर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चर्चा तक नहीं की। तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी मुद्दा बना के रखी है, और ये धर्म और जाति को बांटने का पुराना खेल है जो आज भी चल रहा है, लगातार चल रहा है। लेकिन ये हम आदिवासी भाइयों को समझना होगा, सारे समुदाय को समझना होगा कि जो कल का बंद का आह्वान है, उसमें भारतीय जनता पार्टी घोषित रूप से शामिल क्यों नहीं होती? अगर वो चाहती है कि कानून आएगा, सरकार में है, तो घोषित रूप से शामिल होना चाहिए ना भारतीय जनता पार्टी को। पर्दे के पीछे आदिवासी संगठन को खड़ा करके चेंबर ऑफ कॉमर्स पे दबाव बना के उनका सपोर्ट करवाना, तो ये बांटने का खेल है। और ये अंग्रेजों की जो चाल थी कि बांटो और राज करो, उसी चाल को चलिए और विस्तार से भी समझ लेते हैं क्या कुछ जो स्थिति है। बिल्कुल आपने अपना पक्ष रखा। शिवम उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। शिवम जी, प्रदेश के अंदर जो स्थिति बन रही है, बंद का आह्वान किया गया और उसका समर्थन भी अब मिल रहा है, क्या इस समर्थन में बीजेपी पूरी तरह साथ है? क्योंकि कांग्रेस तो साफ कहना है कि धर्मांतरण के हम खिलाफ हैं। भूपेश बघेल कह चुके हैं कि धर्मांतरण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा प्रदेश के अंदर। लेकिन क्या स्थिति इस वक्त कांग्रेस कार्यकाल में क्या था और अभी ये कैसे बड़ी है, या फिर सामान्य समझे कि घटनाएं पहले भी होती थी? कहना चाहूंगा कि ये जो घटनाएं हो रही है, या अभी जो घटना हुई है आमाबेड़ा में, ये छत्तीसगढ़ में हुई एकमात्र घटना नहीं है, यह पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी वर्ष 2023 में नारायणपुर में एक बड़ी घटना हुई थी। हम सभी को ध्यान होगा, ये वर्ष का अंतिम सप्ताह है, तो वो वर्ष के पहले सप्ताह में ये घटना हुई थी। 1 जनवरी को कन्वर्टेड वहां के जो ईसाई हैं, उन्होंने जनजातीय समाज है उन पर हमला किया था और उस हमले में कई लोग घायल हुए थे। उसके बाद लंबे समय तक नारायणपुर में जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो अभी वर्तमान में जो स्थिति बनी है, वो पहली बार नहीं बनी है। कांग्रेस के शासन में भी इस तरह की स्थिति हमको देखने को मिली थी। अब दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं कि इस तरह की स्थितियां निर्मित क्यों हो रही है। स्थितियां इसलिए निर्मित हो रही है क्योंकि एक के बाद एक हम शव दफन को लेकर जिस तरह की कॉन्स्पिरेसीज देख रहे हैं, बार बार शव दफन जबरन उसी स्थान पर करने की जिद की जा रही है जहां पर गांव वाले मना कर रहे हैं। उनका, मैं जब आमाबेड़ा गया, मैं आमाबेड़ा के गांव वालों से मिला, तो गांव वालों का सीधा मुझे यही कहना है कि जब ईसाई के कब्रिस्तान में किसी क्रिश्चियन को, पादरी को बुलाकर उनके रीति रिवाज से शव दफन नहीं हो सकता, किसी हिंदू कब्रिस्तान में, किसी हिंदू शमशान में मुस्लिम के जो मौलवी है उनको बुला के कलमा को पढ़ाकर उनका जब नहीं किया जा सकता, हमारे जो कफन दफन की जगह है वहां पर पादरी पास्टर को बुलाकर ईसाई रीति रिवाज से क्यों किया जा रहा है? ये हमारे देवी देवता की जमी है, पेन पुरखा की जमी है, इसमें जानबूझकर शव दफन की जो जिद है वो क्यों की जा रही है? तो इस तरह की जो घटनाएं हैं हमने छिंदावाड़ा में भी देखा और बस्तर के तमाम जगहों पर हम लगातार इस वर्ष इस तरह की घटनाओं को बढ़ते हुए देख रहे हैं। लेकिन इस बीच हमें समझना होगा कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है
उन्होंने कहा है कि जो स्थान शासन प्रशासन ने निर्दिष्ट किए हैं, जो चिन्हांकित किए, वही जो दफन किया जा सकता है। बावजूद इसके इस वाले मामले में, जो अम्बेड़ा का मामला है, उसमें निजी भूमि पर स्थानीय तहसीलदार और एसडीएम ने शव दफन करने दिया। और बिल्कुल, ये एक बड़ा मामला है, स्पष्ट निर्देश आपने भी बताया, लेकिन सबसे बड़ी चीज है प्रशासनिक लापरवाही जो मामले में सामने आई है। क्या ये प्रशासन के अधिकारी नहीं जानते हैं? क्या नियम होना चाहिए, या दूसरी तरफ क्या दबाव है वहां पर? किस चीज के कारण ये किया जा रहा है? प्रशासन और सरकार की भूमिका संदेह के घेरे में बार बार आरोप वहां से भी लग रहे हैं और विपक्ष भी लगा रहा है। जी बिल्कुल, जैसे आमाबेड़ा में मैंने जमीन पर जब लोगों से बात की, वहां के स्थानीय लोगों से बात की, उनका सीधा कहना है कि स्थानीय जो प्रशासन है, जो जिला प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक पक्षपात रवैया अपनाता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने तहसीलदार पर आरोप लगाए, उन्होंने एसडीएम पर आरोप लगाए, उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक पर आरोप लगाए। उनका साफ साफ कहना है कि जब निजी भूमि पर शव को गाड़ दिया गया और हमने जब शव को निकालकर ईसाई ग्रेवयार्ड में ले जाने की बात की, बावजूद इसके तहसीलदार और एसडीएम ने 2.5 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीण इकट्ठा होते गए। इसके बाद आपको मैं एक चीज बताऊंगा, यदि आपके पास वो आया हो तो, कि भीम आर्मी का एक मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप पर चला। वो व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज में साफ लिखा हुआ है कि अगले दिन बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो। क्या पुलिस का इंटेल इसको पकड़ने में नाकाम रहा? तो पुलिस का इंटेल इसको समझने में नाकाम रहा कि इतनी भीड़ आ सकती है। तो जब बड़ी बात जो आप बता रहे हैं इंटेलिजेंस फेल्योर की, इसमें क्या ये पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत या लापरवाही से हम समझें? क्योंकि ये क्यों हो रहा है, इतनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, पहले आप संभालने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर ये घटना सामने आई इतनी बड़ी। जी बिल्कुल, लगभग 500 से ज्यादा लोग 17 तारीख को वहां पर पहुंच चुके थे, जिसमें ज्यादातर लोग उस जिले से, उस गांव के, उस मतलब अगर हम तहसील क्षेत्र बोले या ब्लॉक क्षेत्र बोले, उस अनुविभागीय क्षेत्र, उसके बाहर के लोग थे। जो 500 से ज्यादा लोग वो ऐसे ही पहुंच गए और पुलिस इंटेल को कुछ खबर नहीं पता चली। ये सोचना समझना बिल्कुल भी गलत है। पुलिस को पहले से सूचना थी, पुलिस अधीक्षक को इसको पहले से सूचना थी। प्रशासन ने सही समय पर निर्णय नहीं लिया, प्रशासन ने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया, यदि मैं कहूँ तो। और उसी प्रशासनिक लापरवाही, उसी पुलिसिया लापरवाही की आज स्थिति है। चलिए, बिल्कुल प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल हमारा होगा। निशिकांत पांडे बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका निशिकांत जी। प्रशासनिक लापरवाही सामने आई कांकेर के मामले में। धर्मांतरण का मामला छत्तीसगढ़ में पहली बार नहीं गूंजा है, लेकिन इसकी गूंज कुछ ऐसी है कि इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। दूसरी तरफ जहां लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, और तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि धर्मांतरण के जो मामले आ रहे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप लेकर आए कानून, लेकिन उस कानून में संशोधन की जरूरत है। कहा गया विजय शर्मा के द्वारा पहले भी कि संशोधन किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ अब तक नजर नहीं आया। संयम जी, पहले तो आपको नमस्कार। जिस प्रकार से ये घटनाएं हुई हैं उसकी जांच चल रही है, और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के सभी वर्ग से एक निवेदन हमारी सरकार की है कि शांति व्यवस्था कायम रखे। शांति व्यवस्था में जो भी नासूर की तरह काम करेगा वो किसी भी वर्ग का होगा, किसी भी समाज का होगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये धर्मांतरण जो विषय है सीएम जी, हमने सत्ता के पहले भी जब विपक्ष में थे तब भी इतनी मजबूती से बात करते थे। ये राष्ट्र के खिलाफ है, ये कोई राजनीतिक विषय है नहीं। डेमोग्राफिक चेंज करने के मंशा से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके जिस प्रकार से सुदूर वनांचल में लगातार तेजी से धर्मांतरण हो रहा था, सुकमा एसपी बस्तर के कमिश्नर लगातार चिट्ठी लिख रहे थे, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लेता था। आज हमारे सरकार में प्रशासन को खुली छूट है कि कहीं भी ऐसी जानकारी मिले तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन जो सवाल अभी भी बाकी है, धर्मांतरण का मुद्दा सिर्फ बस्तर के अंदर नहीं है, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग जैसे सभी शहर, छत्तीसगढ़ के अंदर धर्मांतरण बहुत तेजी से चल रहा है। रायपुर राजधानी की बात है। बिल्कुल, इवन बता रहा हूँ आपको, मामले लगातार पूरे छत्तीसगढ़ से सामने आ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज की अजय चंद्राकर कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जो इस काम में लगी है, देश में प्रदेश में आपकी सरकार है, फिर क्यों इसे रोकने में असमर्थ हो रहे हैं? कानून भी सशक्त होना चाहिए। और दूसरी, हम कहते हैं बार बार कि ये मामले बहुत पहले से चल रहे हैं, एक रिकॉर्ड भी है, 4 साल के अंदर 102 मामले सामने आए, 44 एफआईआर हुई, लेकिन सजा कितनों को हुई कोई इसका आंकड़ा नहीं है। ये कानून कोर्ट तक जाने के बाद कमजोर पड़ जाता है, जमानतें हो जाती है, ऐसा क्यों? संयम जी, देखिए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वही सब्जेक्ट धर्मांतरण के साथ बिल्कुल फिट है। अब धर्मांतरण नहीं है, मंतांतरण है। सरनेम बदला नहीं जा रहा है। इनके जो साजिश है, जो अजय चंद्राकर जी ने कहा और जो हम कह रहे हैं, बात एक ही है कि कहीं ना कहीं किसी के द्वारा इनको पोषित और संरक्षित किया जा रहा है, जिनके द्वारा वकील भी खड़ा करते हैं, जिनके द्वारा एनजीओ के माध्यम से फंडिंग की जाती है। तमाम चीजों को रोकते हुए सरकार उस पर आगे बढ़ी। और जो कानून की बात करें, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, बहुत शीघ्र आने वाले 50 साल को देखते हुए कानून बनाए जा रहे हैं, कोई महीने 2 महीने साल के लिए नहीं। लेकिन विषय ये है
कि जहां धर्मांतरण हो रहा है उसके पीछे खड़ा कौन है, उस चेहरे को, उस पार्टी को, उस लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। आपको कोई किंतु परंतु नहीं इस विषय में। कौन सी पार्टी मैं है कह रहा निशिकांत जी, क्या आप जानते हैं तो बता दीजिए जनता को, दर्शकों को। कौन सी 10 पार्टी? जनपद से संचालित है साहब, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, इसमें हमको बोलने में कोई गुरेज नहीं है। लगातार वो संरक्षित तो खुद किया जाता धर्मांतरण रहा के खिलाफ है। अभी भूपेश बघेल का बयान है कि धर्मांतरण के हम खिलाफ हैं, बिल्कुल सख्ती से इस पर कार्रवाई होना संयम चाहिए। जी 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही। भूपेश बघेल जी हमसे क्या पूछते थे आपको याद है? एक उदाहरण ला के दिखाइए, सबूत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। 5 साल लगातार ये हमारे मुंह पे तमाचा मारा जा रहा था सवाल का कि होता ही नहीं है। ये तो पहली बार स्वीकार करने की धर्मांतरण विषय है। चलिए अभय नारायण जी, ये सीधा आरोप आपके ऊपर है। धर्मांतरण को इतना समर्थन कांग्रेस दे रही है, ये अब खुलासा कर दिया निशिकांत जी। लेकिन भूपेश बघेल के जो बयान है वो इसके उलट हैं। ऐसा कहा जाए कि मतभेद क्यों निकलकर सामने आ रहा है? आप स्वीकार कर लीजिए, बिल्कुल धर्मांतरण में क्या समर्थन है या विरोध है? जी पहले वो माफी मांगे। 10 जनपद सरकार चला रही है, डबल इंजन की सरकार है। जाके मुस्लिम देशों में गले आप मिल रहे हो, क्रिश्चियन देशों में आप गले मिल रहे हो, और यहाँ धर्मांतरण की बात कर रहे हो। दोहरी चरित्र, दोहरे रंग का झंडा, दोहरा चरित्र। आपके राज में धर्मांतरण हो रहा है, आप धर्मांतरण को पाल पोत रहे हैं। आपकी पुलिस नाकाम है। बलौदा बाजार का एसपी कलेक्टर कार्यालय जल गया, कोबेवाड़ा में लाठीचार्ज हो रहा है, लोग मारपीट कर रहे हैं। कहाँ है पुलिस, कहाँ है सरकार? धर्मांतरण को पालने पोसने का काम, चुनावी मुद्दा बनाने का काम आप कर रहे हैं। और जब कोई उपाय नहीं सूझता तो कांग्रेस का नाम लो, 10 जनपद का नाम लो, भूपेश बघेल का नाम लो। हमारी सरकार भी 5 साल रही, कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। लगातार हम कार्रवाई करते रहे। जी संयम जी, ये जो बयान है निंदा के लायक बयान है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग डिबेट पे केवल झूठ परोसने आते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। 10 सब जनपद कांग्रेस आपने का कह नाम दिया लेंगे और सीधा आरोप लगा दिए। लेकिन लग रहा है कि सत्ता में आप ही बैठे हैं। सीधी माफी बात मांगना कहिए चाहिए इनको कि डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद हिंसा हो रही है। कार्रवाई आप कर रहे होंगे, शायद उस कार्रवाई का आक्रोश होगा ये, लेकिन कार्रवाई में प्रशासनिक लापरवाही है, प्रशासन सरकार चला रही है। अल्टीमेटली सीधा आपके पर आरोप लगेंगे। सरकार फेल है, ये सरकार किसी की सुरक्षा नहीं कर सकती। निशिकांत जी, आवाज पहुंच रही है आप न तक? अनुसूचित जाति की, न जनजाति की, न ओबीसी की, न दलित की, न अभय अल्पसंख्यक जी, की। लगता है संपर्क टूट गया, उनसे लौटता हूं आपके पास। शिवम जी से जवाब ले लेता हूं। शिवम जी, ये आरोप बहुत लग रहे हैं कि बीजेपी ने आरोप लगा दिया कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस सीधा कह रही है कि धर्मांतरण के खिलाफ हम भी हैं। क्या ये पार्टी विशेष का कोई अंदरूनी मंतव्य है या फिर ये ऊपरी तौर पर बयानबाजी है? करते हैं वो अपनी राजनीतिक हितों को बचाने के लिए अपनी अपनी तरफ से बयानबाजी करते हैं। मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा जी। मैं अभी की जो वास्तविक स्थिति है मैं थोड़ा उस पर बात करना चाहूंगा कि जिस तरह की ये धर्मांतरण की जो स्थितियां बन रही है, जो जिस तरह की ये स्थिति बन रही है, जैसे अभी साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि उनकी सरकार के समय इस तरह की स्थितियां नहीं बनी। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जैसे मैंने नारायणपुर की हिंसा का जिक्र किया, वो भी भूपेश बघेल जी की सरकार के समय का था। वहां जो सुकमा एसपी थे सुनील शर्मा जी, उनका जो लेटर आया, वहां के जो कमिश्नर थे बस्तर के चुरेंद्र जी, उनका जो लेटर है, ये उसी समय के कोंडा गांव में जो सड़क पर निकल के ग्रामीणों ने मार्च निकाला, ये भी उसी समय का। तो कुल मिलाकर बात ये है कि सरकार किसी की भी रहे, लेकिन जो एक नेक्सस, एक जो ग्रुप है, वो लगातार धर्मांतरण में, कन्वर्जन में लगा हुआ है और सरकार उसको अभी तक रोकने में नाकाम रही है। ये तो फैक्ट है, चाहे कोई भी। ये कौन सा ग्रुप है? क्यों सरकार नहीं पकड़ पा रही है, पुलिस प्रशासन नहीं पकड़ पा रहा है? क्या ये इनको स्वतंत्रता है एक तरह से, या फिर घुमा फिरा के काम किया जाता है जो पकड़ में नहीं आता है? इसका सीधा समाधान यदि मैं बात करूं तो कुल मिलाकर बात यही है कि जो धर्म स्वातंत्र विधेयक है वो कठोरता से, सख्ती से लाना चाहिए। जो अभी पुराना कानून है वो कहीं ना कहीं जमीन पर काम नहीं कर रहा है। यही कारण है कि इस तरह से धर्मांतरण हमें देखने को मिल रहा है। तो नया कानून अति आवश्यक है इस राज्य के लिए, और उस कानून का सख्ती से जमीन पर पालन होना वो उससे भी अधिक आवश्यक है। अभी जैसे कि यदि मैं बात करूं, आप किसी भी तहसील में चले जाइए, आप दरबा तहसील में चले जाइए, आप आमाबेड़ा में चले जाइए, अंतागढ़ में चलिए, वहां पर आरटीआई डालेंगे और आप पूछेंगे कितने चर्च हैं, कितने ईसाई हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो संख्या 0 होती है। दरबा तहसील के आरटीआई की रिपोर्ट है कि वहां पे ईसाई 0 है, लेकिन वहां पर शव दफन को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। आप कल्पना कीजिए कि सरकार के पास डेटा ही नहीं है कि ईसाई कितने हैं, लेकिन शव दफन का विवाद उसी गांव से निकलकर
सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक जो ग्रुप, एक नेक्सस है जो काम कर रहा है, उसे समझना आवश्यक है और वो नेक्सस कितने षड्यंत्रकारी तरीके से, कितने खतरनाक तरीके से काम कर रहा है, वो भी समझना आवश्यक है। बिल्कुल शिवम जी, बड़ी बात जो आपने बताया, इंटेलिजेंस फेल्योर वो यहाँ दिख रहा है। डाटा में कुछ और है, कागज में कुछ और है, असलियत में क्या है वो से सरकार मानना नहीं चाह रही और ये समझना बहुत जरूरी है। एक हिंसा की वारदात जो सबसे बड़ी सामने आई कांकेर से, सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि बस्तर ही नहीं पूरा छत्तीसगढ़ इस वक्त धर्मांतरण से जल रहा है। कई मामले आए दिन सामने आते हैं, उसके बावजूद भी इन मामलों को लेकर सीख नहीं ली जा रही है, कार्रवाई नहीं की जा रही, जड़ पर वार नहीं किया जा रहा है। वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद करूंगा अभय जी आपका भी, शिवम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और निशिकांत जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के अंदर धर्मांतरण की आग लग चुकी है, इसके विरोध में इस वक्त बंद का आह्वान किया गया, बंद को समर्थन मिल रहा है, लेकिन ये देखने बड़ी बात है कि बंद के बाद क्या वाकई धर्मांतरण बंद हो जाएगा? क्या सरकार तक इस पूरे मामले की गूंज पहुंचेगी? जो प्रशासनिक लापरवाही हुई है उस पर कार्रवाई होगी क्या? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के